वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है इम्यूनोलॉजी पार्ट 2। इम्यूनोलॉजी पार्ट 1 में हमने देखा था इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, है ना, इन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज हम इम्यूनोलॉजी पार्ट 2 में इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को डिटेल्स में देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमें बर्थ के टाइम पे ही फ्रॉम पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, ये हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलती है और थ्रू आउट लाइफ हमारे प्रेजेंट रहती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो innate immunity. Innate immunity is inherited by the organism from the parents and it protect it from birth throughout life. innate immunity क्या होती है? inherited मतलब जो at the time of birth मिलती है, genetic मतलब हेरिडिटी होती है, by the organism फ्रॉम द पेरेंट्स से हमें मिलती है, पेरेंट्स से बेबी में आती है ये इम्यूनिटी और ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बर्थ से लेकर जब तक हमारी लाइफ होती है तब तक ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इनेट इम्यूनिटी इज़ लेस स्पेसिफिक का मतलब होता है यहाँ पे कि इनेट इम्यूनिटी या नेटिव इम्यूनिटी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। ये कोई कॉमन इम्यूनिटी नहीं है कि जो मेरी भी वही है तो आपकी भी वही होगी। मेरे को जो मेरे पेरेंट्स से इम्यूनिटी मिली है वो अलग होगी और आपको जो आपके पेरेंट्स से इम्यूनिटी मिली है वो अलग होगी। थर्ड पॉइंट है इसमें, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी हमें इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो हमें डिफेंस करती है इम्यूनिटी, वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? नेटिव इम्यूनिटी। अब वो कैसे करती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इसके जो बैरियर्स है वो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इनेट इम्यूनिटी आर नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पैथोजन। जो पर्टिकुलर पैथोजन, किसी एक पैथोजन के लिए हमारी इम्यूनिटी सेम नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल, अगर टाइफाइड है उससे फाइट करने की जो मेरी इम्यूनिटी होगी वो अलग होगी और जो आपकी इम्यूनिटी होगी उससे फाइट करने के लिए वो अलग होगी। सबकी ये इम्यूनिटी अलग अलग होती है, कोई सेम इम्यूनिटी नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि कोविड आ रहा है मेरे को तो ये हुआ था तो आपके साथ भी यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है। Innate immunity or non-specific immunity is well done by providing different barrier to the entry of foreign agents into our body. Innate immunity, native immunity या non-specific immunity हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है? डिफरेंट टाइप के बैरियर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इनटू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एजेंट्स ये हमारी बॉडी में एंटर ना हो सके, इसके लिए डिफरेंट बैरियर होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। अब वो कौन से बैरियर होते हैं आइए देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। फर्स्ट है आपका फिजिकल बैरियर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है सेलुलर बैरियर एंड फोर्थ है साइटोकाइन्स बैरियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आता है? स्किन और सेकंड आता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। फर्स्ट, स्किन। The skin is physical barrier of body. Its outer tough layer, the stratum corneum, prevent the entry of bacteria and virus. जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो हमारी जो स्किन की जो आउटर लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो उसकी एंट्री को क्या कर देते हैं? प्रिवेंट करते हैं या रोक देते हैं। तो स्किन कैसे वर्क करती है? एज अ फिजिकल बैरियर ऑफ द बॉडी। सेकेंड है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। Mucus secreted by mucous membrane traps the microorganism and immobilize them. For an example, microorganism and dust particle can enter the respiratory tract with air during breathing, which are trapped in the mucus. अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसे प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को? म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? म्यूकस को सिक्रेट करती है। जब वो म्यूकस सिक्रेट होता है तो वो क्या करता है? बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे ट्रैप कर लेता है उस म्यूकस में और उसे इमोबिलाइज मतलब इमोटाइल कर देता है। फॉर एन एग्जांपल, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी जाते हैं, तो जो हमारे या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस होता है वो उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, डस्ट पार्टिकल को, और जो हमारे और उसे इनहेल मतलब जो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसे क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है,
सेकेंड हम देखते हैं आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसे वर्क करता है? द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट सर्टेन केमिकल विच डिस्पोज ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है कुछ केमिकल सीक्रेट करती है जो क्या काम करती है? हमारी बॉडी से जितने भी पैथोजन है उन्हें डिस्पोज ऑफ कर देती है, उन्हें बाहर निकाल देती है, ठीक है, या उन्हें ख़त्म कर देती है। फॉर एन एग्जाम्पल एसिड्स ऑफ द स्टमक, बाइल, सेरुमिन क्या है यहाँ पर? ईयर वैक्स होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडीज़ को ट्रैप करती है और प्रिवेंट करती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक वो फॉरेन बॉडीज़ ना जाए। लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, नेज़ल हेयर, यूरिन, वेजाइनल सिक्रीशन, सीबम या स्वेट। थर्ड है आपका सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर कैसे वर्क करता है? ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल इन द बॉडी आर द टाइप्स ऑफ सेल दैट एक्ट एज सेलुलर बैरियर टू प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। हमारे ब्लड में कुछ सेल्स पाई जाती है फॉर जैसे कि ल्यूकोसाइट्स, WBC, जो क्या करती है? एंटीजन, मतलब जो एंटीजन क्या है यहाँ पे? वो फॉरेन बॉडीज़ या माइक्रो ऑर्गन जो हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाता है, एंटीजन, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है, ताकि हमें इम्यूनिटी मिल सके। मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस की तरह वर्क करती है जो उस बैक्टीरिया फॉरेन बॉडीज़ को एनगल्फ कर लेती है, और नेचुरल किलर सेल जो उन्हें मार देती है। तो वो कैसे काम करती है? जो हमारे ब्लड में ये सेल्स मिलती है वो सेलुलर बैरियर की तरह काम करती है जो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। An important innate defense mechanism is ingestion of extracellular particulate material by phagocytosis. It is one type of endocytosis. अभी मैंने बताया आपको जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं वो फैगोसाइटोसिस की तरह वर्क करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इनेट डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है हमारी बॉडी में। जो भी फॉरेन बॉडीज़ या फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरिया वायरस है ये उनको एनगल्फ कर लेते हैं। मैक्रोफेजेस के अलावा और कौन कौन सी फैगोसाइटोसिस सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट इनेट मैकेनिज्म, इनेट इम्यूनिटी का बैरियर है आपका साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन दैट आर सिक्रेटेड बाय स्पेसिफिक सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारी इम्यून सिस्टम की कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जो सिक्रेट करती है लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन, जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। साइटोकाइंस आर अ कैटेगरी ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट मेडिएट एंड रेगुलेट इम्यूनिटी, इन्फ्लामेशन एंड हेमेटोपोइसिस। अब इसमें क्या है? जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन अटैक करता है तो एंटीबॉडीज़ बनती है, फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो क्या होता है? हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। तो जब इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं जैसे साइटोकाइंस क्या करते हैं? एक सिग्नल की तरह वर्क करते हैं। सिग्नल कैसे देते हैं? जब भी कोई एंटीजन अटैक करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो हमें फ़ीवर आएगा। तो वो जो फ़ीवर आता है वो क्या है? एक सिग्नल की तरह वर्क करता है, क्योंकि फ़ीवर कोई डिसीज़ नहीं है। फ़ीवर हमें सिग्नल देता है कि हाँ हमें कोई इन्फेक्शन है, हमें उसे ट्रीट करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे साइटोकाइन कैसे काम करता है? एक सिग्नल की तरह काम करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे साइटोकाइन इनिबिट वायरल रेप्लिकेशन। साइटोकाइन क्या करता है? वायरल रेप्लिकेशन को इनिबिट कर देता है। वायरल्स इन्फेक्टेड सेल सिक्रेटेड प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम अ फर्दर इन्फेक्शन इज अ साइटोकाइन बैरियर। अब ये साइटोकाइन बैरियर काम कैसे करता है? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो प्रोटीन सिक्रेट करती है इंटरफेरोन। वो क्या करती है? प्रोटीन जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसे प्रोटेक्ट करती है वायरल इन्फेक्शन से, जिसे हम साइटोकाइन बैरियर कहते हैं। तो ये तो हमारा आज की इनेट इम्यूनिटी के बारे में कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक, वो बर्थ से थ्रू आउट लाइफ रहती है, वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है। 4 बैरियर होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन बैरियर। ये बैरियर कैसे अलग अलग वर्क करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कि एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। आई होप यू आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।